हेलो टू ऑल मेरे प्यारे बच्चों। आशा है आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। बच्चों, यहाँ पर ये जो वीडियो आप लोग यहाँ पर देखें, जैसा कि थंबनेल में आपने देख लिया होगा, ये वीडियो स्पेशली हमारे जो बिहार क्षेत्र के बच्चे हैं, जैसे कि मैंने आप लोगों से कमेंट किया था, पहले मैंने बताया था जब मैंने यूपी का सिलेबस अपलोड किया था, तो मैंने कहा था कि अब जितने भी अलग अलग राज्य के जो बच्चे हमारे साथ में, अधिकतर जो बच्चे हमारे साथ में जुड़ करके पढ़ रहे हैं, उनके लिए एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप सभी के लिए मैं आपके राज्य का सिलेबस लेकर के आऊंगा, जो आपके राज्य में अधिकतर चलता होगा। और उस सिलेबस को यहाँ पर बता करके उसी सिलेबस के आधार पर आपके एप्लीकेशन पर सुमित्राना बीएससी क्लासेस के ऊपर मैं यहाँ पर जो है ना सारे टॉपिक को टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स को या सारे लेक्चर को टॉपिक बाई टॉपिक पढ़ाऊंगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। अब तो हमारे बिहार क्षेत्र के जो बच्चे हैं, और बिहार क्षेत्र में भी वो बच्चे जो बीएससी ऑनर्स कर रहे हैं, उनके लिए तो ये नहीं है, लेकिन बीएससी ऑनर्स जो मान लो एक सब्जेक्ट जो कर रहे हैं, जैसे बॉटनी से बीएससी ऑनर्स जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि जूलॉजी का मैं यहाँ पर सिलेबस लेकर के आया हूँ, लेकिन ये सिलेबस आपका जो है ये जनरल बीएससी का है या सब्सिडरी का है। यानी कि जो बच्चे हमारे नॉर्मली बीएससी कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, बीएससी कर रहे हैं, उनके लिए है। यानी कि जो बच्चे नॉर्मली जनरल बीएससी कर रहे हो या सब्सिडरी उनका हो, सब्सिडरी किसके पास होता है, उन बच्चों के पास होता है जो एक सब्जेक्ट से बीएससी कर रहे हो। जैसे कि अगर बॉटनी ऑनर्स किसी बच्चे के पास है, तो उसको सब्सिडरी में जूलॉजी का एक पोर्शन पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको नहीं पढ़ना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, राइट। या मान लो कि कोई बच्चा जनरल बीएससी कर रहा है, जूलॉजी ऑनर्स नहीं कर रहा है, मतलब जनरल बीएससी में उसको जूलॉजी भी पढ़ना है, बॉटनी भी पढ़ना है, केमिस्ट्री भी पढ़ना है, ठीक है, 3 साल का बीएससी कर रहा है, तो उसके लिए भी ये सिलेबस है। तो कोशिश ये करा है मैंने यहाँ पर कि बिहार में जिस तरीके का सिलेबस पैटर्न है, उस पैटर्न के आधार पर मैंने यहाँ पर सिलेबस को प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, आप लोग समझें इस बात को कि ये सिलेबस क्या आपके बिहार क्षेत्र के लिए सुटेबल है। आप लोग मुझे कमेंट्स करके बताएं, और जो है ना आप इसको लाइक करें, शेयर करें अपने क्षेत्र के बच्चों के साथ में, क्योंकि आपके एप्लीकेशन सुमित्राना बीएससी क्लासेस में इसको अलग से कैटेगराइज कर दिया गया है, एक अलग से कैटेगरी बना दी गई है बिहार वाले बच्चों के लिए। बस उस पर क्लिक करिए और आपको ये सिलेबस दिख जाएगा। इवन इस सिलेबस से रिलेटेड वहाँ पर वीडियोस भी आपको मिल जाएंगी बीएससी फर्स्ट ईयर की। तो अभी मैं फर्स्ट ईयर का सिलेबस लॉन्च कर रहा हूँ। जब मैं सेकेंड ईयर सिलेबस लॉन्च करूंगा तो सेकेंड ईयर का मैं कोर्स भी लॉन्च कर चुका हूँगा आपके एप्लीकेशन के ऊपर। ठीक है, फिर मैं थर्ड ईयर का भी धीरे धीरे इस तरीके से कंप्लीट कर दूंगा, जनरल और सब्सिडरी वाले। फिर उसके बाद में साथ के साथ मैं यहाँ पर जूलॉजी ऑनर्स का भी कोर्स लॉन्च करूंगा। तो जनरल बीएससी वाले या जिनका सब्सिडरी रहता है, उनके लिए मैंने यहाँ पर 3 कोर्सेज अलग बनाने बराबर। और जो ऑनर्स वाले बच्चे हैं, जो जूलॉजी ऑनर्स करना चाहते हैं, बॉटनी ऑनर्स करना चाहते हैं, उनके लिए जो सिलेबस है वो सिलेबस पैटर्न थोड़ा सा अलग है, वहां पर और भी कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी रहती हैं, तो उनका सिलेबस मैंने अलग बनाना है। ठीक है, तो आपको आई होप कोई दिक्कत नहीं होगी ऐसे सिलेबस को देखने के बाद। तो मैं सिलेबस यहाँ पर लेकर के आया हूँ आप सभी के बीच में। काफी इंपॉर्टेंट सिलेबस है बच्चों, ठीक है, जिसमें ग्रुप ए को हम लोग पहले डिस्कस करेंगे, जो कि आपका है नॉन कॉर्डेटा। ग्रुप ए आपका है नॉन कॉर्डेटा, और ये स्पेशली जो हमारे बिहार यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, जो जनरल बीएससी या सब्सिडरी जिनके पास में है बीएससी फर्स्ट ईयर में, उनके लिए है, और जो जूलॉजी कर रहे हैं बराबर। तो जूलॉजी सिलेबस में यहाँ पर के लेकर के आया हूँ आप सभी के बीच में। तो देखिए, पहला जो यहाँ पर हम लोग को टॉपिक पढ़ना है, ठीक है, या पहला ग्रुप जो हमारा है ग्रुप ए नॉन कॉर्डेटा, इसमें क्या क्या पढ़ना है इसको समझना है। तो देखिए, यहाँ पर हम लोगों को जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जनरल कैरेक्टर ऑफ प्रोटोजोआ में क्या क्या पढ़ना है ये भी हम लोग देख लेते हैं। तो देख लिया, यहाँ पर क्लासिफिकेशन इसका पढ़ना है, यानी प्रोटोजोन्स के बारे में पढ़ना है, तो उसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, क्लासिफिकेशन पढ़ना है, और स्पेशली मैंने यहाँ पर देखा है कि पैरामीशियम के बारे में आपको डिस्कस करना है। लेकिन सर, आपने पैरामीशियम के अलावा भी कुछ और भी ऑर्गेनिज्म यहाँ पर बता रखे हैं। तो हाँ भाई, मैंने बता रखे हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। अब मान लीजिए आप अपने क्षेत्र में है, आपकी किसी यूनिवर्सिटी में पैरामीशियम पढ़ाया जा रहा है, तो किसी में यूग्लिना पढ़ाया जा रहा है, मैंने देखा है। तो आपके सिलेबस में अगर पैरामीशियम मैच करता है तो पढ़ डालो, बाकी छोड़ दो। बाकी भी पढ़ा हुआ है, अगर आप पढ़ना चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं, कोई खराब बात नहीं है, नॉलेज बढ़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है मेरा भाई। ठीक है,
और आपको यहाँ पर मैं यूग्लिना के बारे में पढ़ाऊंगा, मोनोसिस्टिस के बारे में पढ़ाऊंगा। इसके अलावा मुझे यहाँ पर आपको प्लाज्मोडियम, अमीबा, एंट अमीबा, हिस्टोलिटिका के बारे में भी पढ़ाना है। तो ये 3 ऑर्गेनिज्म मेरे को अलग से आपको पढ़ाने रहेंगे, ठीक है। इसमें क्या क्या पढ़ेंगे हम लोग इन ऑर्गेनिज्म के अंतर्गत, तो इसका क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे जो कि 2 नंबर में आता है। हैबिटेट से कभी कभी क्वेश्चन आपका बन जाता है। एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखेंगे, बाहर रूप से हम देखेंगे कैसा ऑर्गेनिज्म ये लगता है, दिखता है, इसमें न्यूट्रिशन कैसा होता है, लोकोमोशन कैसा होता है, रेस्पिरेशन कैसा होता है, रिप्रोडक्शन कैसा होता है ना, इन सब चीजों के बारे में डिस्कस करेंगे आदि, ठीक है। फिर उसके बाद में हमारा है फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा में डेफिनेटली पहले इसके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन पढ़ना है। इसमें एक ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है जिसका नाम है साइकॉन या स्काइफा। क्या नाम है? साइकॉन या स्काइफा। इसमें हम लोगों को क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, कैनाल सिस्टम पढ़ना है, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पढ़ना है, फिजियोलॉजी ऑफ साइकॉन पढ़ना है, इसका रिप्रोडक्शन पढ़ना है, और इसका एम्ब्रियो डेवलपमेंट कैसे होता है उसके बारे में समझना है। थर्ड आपको पढ़ना है यहाँ पर सिलेंट्रेटा। पोरीफेरा के बाद में आपका आता है सिलेंट्रेटा। सॉरी, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, इसको आप सही कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमको पढ़ना है सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को हम लोग निडेरिया के नाम से भी जानते हैं, निडेरिया, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट फाइलम आपका माना गया है। तो इसमें इसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है और क्लासिफिकेशन भी पढ़ना है, क्लासिफिकेशन ऑफ सिलेंट्रेटा, ठीक है। सिलेंट्रेटा के क्लासिफिकेशन को पढ़ना है। और इसमें जो आपका ऑर्गेनिज्म पढ़ना है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है ओबेलिया, इसको हम लोग सीफर कहते हैं। और इसके साथ साथ हम लोग आरेलिया के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे, जिसका कॉमन नाम है जेलीफिश। तो जेलीफिश के बारे में भी पढ़ेंगे और सीफर के बारे में भी पढ़ेंगे, ओबेलिया के बारे में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ना है? क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, स्टर्नोमॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के साथ साथ इसकी लाइफ साइकिल, कोरल्स एंड कोरल रीफ क्या होता है इसके बारे में भी हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद हमारा है टीनोफोरा, ठीक है, फाइलम टीनोफोरा। और फाइलम टीनोफोरा के अंतर्गत हम लोग उसका जनरल कैरेक्टर और क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, बस ये इंपॉर्टेंट है। इसका जनरल कैरेक्टर, ये माइनर फाइलम है, छोटा सा, कहीं कहीं दिया हुआ भी है, कहीं कहीं नहीं भी पढ़ाया जाता है इसको, ठीक है, आपके क्षेत्र में, तो हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके बाद में आपका एक फाइलम है प्लेटीहेल्मिन्थिस, ठीक है, इसके जनरल कैरेक्टर को पढ़ना है, क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, और इसमें आपको पहला ऑर्गेनिज्म पढ़ना है फैसियोला हेपेटिका, दूसरा पढ़ना है टीनिया सोलियम, ठीक है। तो फैसियोला हेपेटिका और टीनिया सोलियम, टीनिया सोलियम इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। फैसियोला हेपेटिका कहीं कहीं पूछा जाता है, जिसको शीप लिवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, और इसको पॉर्क टैप वॉर्म के नाम से जानते हैं। पॉर्क सुअर के मीट का वॉर्म होता है, पॉर्क मतलब होता है सुअर का मीट, ठीक है। तो सुअर के मीट खाने से क्या होता है? टीनिया सोलियम हो जाता है। और कैटल्स के खाने से भी टीनिया सोलियम, टीनिया सेलेजिनेटा हो जाता है कैटल के खाने से, ठीक है। तो फ्लैट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। क्या क्या पढ़ेंगे इसका? वही क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल और लार्वल स्टेज। फिर इसके बाद में हमारा नेक्स्ट है नीमेटोडा, ठीक है। प्लेटीहेल्मिन्थिस के बाद में कौन सा फाइलम है? नीमेटोडा। इसको हम लोग एस्केलमेंथिस के नाम से भी जानते हैं, या निमेटोहेल्मिन्थिस के नाम से भी जानते हैं। इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में पढ़ना है, क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है। अब इसमें कुछ ऑर्गेनिज्म है जो पढ़ना है, जैसे आपका है एनसाइक्लोस्टोमा डियोडिनेल्स, इसको हुक वॉर्म के नाम से जानते हैं। दूसरा एस्कैरिस, इसको राउंड वॉर्म के नाम से जानते हैं। और तीसरा आपको पढ़ना है वुचुरेरिया बैनक्रॉफ्टाई, इसको फाइलेरिया, इस प्लेटीहेल्मिन्थिस के कारण, इस निमेटोडा के कारण एक डिजीज कॉज होती है हमारे बॉडी में, जिसको हम लोग फाइलेरिया कहते हैं। और एक ऐसी डिजीज होती है जिसमें आप देखेंगे कि जो ह्यूमन है उसके पैर जो होते हैं वो मोटे हो जाते हैं खूब ढेर सारे, इसीलिए इसको हाथी का पील पांव भी कहा जाता है ना। इसमें क्या पढ़ेंगे? क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन, लाइफ साइकिल, लार्वल स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर जो हमारा फाइलम है वो है फाइलम एनिलिडा। इसके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन को पढ़ना है, और इसमें एक ऑर्गेनिज्म आपका पढ़ना है जिसका नाम है नेरिस, ठीक है। कहीं कहीं आपको फेरिटिमा पोस्टमा के बारे में पढ़ना है। नेरिस को नियंथस के नाम से भी जानते हैं, और फेरिटिमा, फेरिटिमा मतलब जोंक या लीच के नाम से भी जाना था, इसको पढ़ेंगे यहाँ पर। इसका क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, पैरापोडिया ऑफ नेरिस क्या होता है, हेट्रोनेरिस क्या होता है, हेट्रोनेरिस
का डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ठीक है, ट्रोकोफोर, लार्वा, सेंस ऑर्गन, ये सारा का सारा डायरिस के अंदर डिस्कस करना है। और इसके साथ साथ फेरेथीमा के बारे में भी डिस्कस करेंगे। फाइलम नेक्स्ट आपका है आर्थ्रोपोडा, जिसके जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन को डिस्कस करना है। और इसमें एक ऑर्गेनिज्म आपको पढ़ना है जिसका नाम है पैलेमॉन, जिसे प्रॉन के नाम से भी जानते हैं, इसको हम लोग मैक्रोब्रैंकियम के नाम से भी जानते हैं, झींगा, ठीक है, झींगा जो होता है उसको पैलेमॉन कहते हैं, उसी को पढ़ना है। तो क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, कंपाउंड आई, स्टेटोसिस्ट ऑफ प्रॉन, ठीक है, इसके बारे में भी देखेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट जो फाइलम होगा वो होगा फाइलम मोलस्का। और फाइलम मोलस्का में इसका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन, और यहाँ पर एक ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जिसका नाम है पाइला ग्लोबोसा, एप्पल स्नेल के नाम से इसको जानते हैं। हम लोग डिटेल स्टडी कर रहे हैं, आपके एग्जाम, आपके पेपर में भी इतना नहीं होगा जितना मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूं। मैंने कहा ना कुछ नहीं छोड़ूंगा, डिटेल में पढ़ लो, कहीं से क्वेश्चन आ जाए जाने दो, फर्क नहीं पड़ता है। क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ऑर्गन ऑफ वॉजेनस ऑफ और रीनल ऑर्गन, ठीक है, इनके बारे में पढ़ना है। ये एक्सक्रीटरी सिस्टम के कुछ पार्ट होते हैं। ऑस्ट्रेडियम, टॉर्सन्स क्या होता है, बेनिफिशियल मोलस्क कौन कौन से हैं, इनके बारे में पढ़ना है। इसके बाद में हमारा एक और है जिसका नाम है एक्काइनोडर्मेटा, जिसका जनरल कैरेक्टर पढ़ना है, फाइलम एक्काइनोडर्मेटा का क्लासिफिकेशन पढ़ना है। और इसमें आपका एक ऑर्गेनिज्म रखा गया है जिसका नाम है पेंटासिरोस, जिसको स्टारफिश के नाम से जानते हैं, जिससे सी स्टार के नाम से भी जाना जाता है, जिसको हम लोग सी पेंटागोन के नाम से भी जानते हैं, नाम है स्टारफिश। क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, वाटर वेस्कुलर सिस्टम और एम्बुलेक्रल सिस्टम भी कहते हैं। सेंस ऑर्गन पढ़ना है, बाइपिनेरिया लार्वा और पेडिसिलेरी के बारे में पढ़ना है। ये पेडिसिलेरी लार्वा है, बाइपिनेरिया और पेडिसिलेरी क्या लार्वा है। और ये एक्काइनोडर्मेटा फाइलम के अंतर्गत रखा गया है भाई साहब, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट फाइलम आता है नॉन कॉर्डेट्स में, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकॉर्डेटा, दैट मींस हेमिकॉर्डेटा कहते हैं। और उस हेमिकॉर्डेटा में इसका जनरल कैरेक्टर, क्लासिफिकेशन देखना है। और इसमें एक ऑर्गेनिज्म पढ़ना है जिसका नाम है बैलेनोग्लॉसस, इसको टंग वॉर्म के नाम से जानते हैं या एकॉर्न वॉर्म के नाम से जानते हैं। क्या क्या पढ़ना है, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, टॉर्नेरिया लार्वा, एफिनिटीज ऑफ बैलेनोग्लॉसस आदि, ये सारी चीजें पढ़नी है भाई साहब। तो ये ग्रुप ए है, ठीक है, ग्रुप ए के अंतर्गत, यानी पहला पेपर आपका ये हुआ ग्रुप ए के अंतर्गत। अब यहां पर आपका आता है ग्रुप बी। क्या आता है, ग्रुप बी। तो फर्स्ट ईयर में ही सेकंड जो पेपर आपका होगा तो ग्रुप बी होगा, जिसको हम लोग सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन के नाम से जानते हैं। सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। तो क्या क्या पढ़ना है इसमें, बहुत सिंपल है। इसमें हमको सेल का पूरा इंट्रोडक्शन देखना है, थ्योरी ऑफ सेल देखना है, प्रोटोप्लाज्मिक थ्योरी देखना है, टाइप ऑफ सेल, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक सेल देखना है, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोकैरियोटिक सेल जिसको बैक्टीरियल सेल कहते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ यूकैरियोटिक सेल एनिमल सेल कहते हैं, डिफरेंट बिटवीन प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में डिस्कस करना है। इसके अलावा सेल के अंदर कुछ खास बातें हैं, कुछ सेल ऑर्गेनेल्स हैं, उनके बारे में पढ़ना है, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी अपरेटस, लाइसोसोम, पैराक्सीसोम, न्यूक्लियस, कैरियन कहते हैं, न्यूक्लियर साइकिल के बारे में पढ़ना है, न्यूक्लिक एसिड, डीएनए एंड आरएनए, ये भी डिस्कस करना है, और क्रोमोसोम के बारे में भी डिस्कस करना है। इसके बाद हमारा कुछ सेल बायोलॉजी होगा, जेनेटिक्स का कुछ पोर्शन यहाँ पर है। इसमें हम लोगों को इंट्रोडक्शन ऑफ जेनेटिक्स देखना है, मेंडल्स लॉ के बारे में पढ़ना है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, डायहाइब्रिड क्रॉस क्या होता है, बैक क्रॉस, टेस्ट क्रॉस, आउट क्रॉस क्या होता है, और कंप्लीट डोमिनेंट क्या होता है। इसके अलावा जीन इंटरेक्शन, दैट मींस एलिलिक और नॉन एलिलिक दोनों देखना है। जीन इंटरेक्शन के बारे में पढ़ना है, लिंकेज के बारे में पढ़ना है, क्रॉसिंग ओवर के बारे में पढ़ना है, म्यूटेशन के बारे में पढ़ना है। इसके बाद में ये तो जेनेटिक्स का पोर्शन हो गया, ये कितना हो गया, जेनेटिक्स हो गया। और ये वाला जो आपका पोर्शन हो गया ये एवोल्यूशन का हो गया, तो इसमें एवोल्यूशन पढ़ना है और डार्विन थ्योरी पढ़नी है, ठीक है। और भी कुछ इंपॉर्टेंट है उनके बारे में डिस्कस करना है। तो बच्चों ये हमारा बिहार के जो स्पेशली बच्चे हैं, बिहार क्षेत्र के
उनका जो जूलॉजी सिलेबस है, जो जनरल बीएससी कर रहे हैं, ठीक है, जूलॉजी ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, बॉटनी ऑनर्स नहीं कर रहे हैं, जनरल बीएससी कर रहे हैं, वो सिलेबस है। या जो बच्चे बॉटनी ऑनर्स कर रहे हैं उनके लिए सब्सिडरी में जूलॉजी सिलेबस या सब्सिडरी में जूलॉजी पढ़ना रहता है, तो उन बच्चों के लिए सब्सिडरी का ये सिलेबस भी इंपॉर्टेंट है। तो जनरल वालों के लिए और सब्सिडरी वालों के लिए सेम सिलेबस रहता है, मैंने ये मैच किया है। ग्रुप ए ग्रुप बी दो यहां पर आपके पेपर होने हैं फर्स्ट ईयर में, राइट। और इसके बाद में हम लोग सेकेंड ईयर का सिलेबस डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले हम देख लेते हैं कि आपका कितना रुझान और कितना प्यार मुझे यहाँ पर मिलता है बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का। ठीक है, बीएससी फर्स्ट ईयर वाले बच्चों का कितना प्यार मिलता है, कितना शेयर करते हैं, कितनी वीडियोस शेयर करते हैं, कितने कमेंट्स आते हैं, कितनी क्यूरीज आती हैं हमारे एप्लीकेशन से रिलेटेड। मुझे पता है कि हमारे बिहार क्षेत्र के बच्चे बहुत पढ़ते हैं, और मुझे मैं यूपी से था तो मैंने ध्यान नहीं दे पाया। मुझे आप लोगों के लिए कुछ ये पहले ही कोर्स लॉन्च कर देना चाहिए था। बहुत लॉस हो गया आप लोगों का इस लॉकडाउन में। कोई दिक्कत नहीं, देर आए लेकिन दुरुस्त आए। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सपोर्ट करिए अपने इस भाई को, शेयर करिए वीडियोस। बाय बाय, टेक केयर।